आज का टॉपिक है धूल, कट्ठा और बीघा। आज अमीन के कोर्स का 5वां दिन है और आज से लगातार कई वीडियो धूल, कट्ठा और बीघा पे आएगा। धूल कट्ठा क्या है, बीघा क्या है, धूल से कट्ठा कैसे बनता है, कट्ठा से बीघा कैसे बनता है, बीघा से कट्ठा कैसे बनता है, कट्ठा से धूल कैसे बनता है, कट्ठा से एकड़ कैसे बनता है, कट्ठा से डिसमिल कैसे बनता है, डिसमिल से धूल कैसे बनता है। इन सब चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि यह जो धूल, कट्ठा, बीघा है वह क्षेत्रीय माप है। इसका जो माप है वह हर जगह बदलता रहता है। यह जगह के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। कहीं पे धूल, कट्ठा, बीघा बड़ा होता है तो कहीं पे धूल, कट्ठा, बीघा छोटा होता है। जहां पे लग्गी बड़ा होता है वहां पे धूल, कट्ठा बड़ा होता है और जहां पे लग्गी छोटा होता है वहां पे धूल, कट्ठा, बीघा छोटा होता है। यह धूल, कट्ठा, बीघा जो है पूर्णतः लग्गी पर निर्भर है। जहां का जितना बड़ा लग्गी उतना बड़ा धूल, कट्ठा, बीघा। जहां का जितना छोटा लग्गी वहां का उतना छोटा धूल, कट्ठा, बीघा होता है। पूरे हिंदुस्तान में 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक लग्गी चलता है। कहीं का लग्गी 4 हाथ का है तो वहां का छोटा धूल, कट्ठा, बीघा होगा। जहां पे 6 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे उससे बड़ा धूल, कट्ठा, बीघा होगा। जहां पे 10 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे और भी बड़ा धूल, कट्ठा, बीघा होगा। जहां पे 13 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे सबसे ज्यादा धूल, कट्ठा, बीघा का मान होगा। ठीक है, तो आप लोग यह जान लीजिए कि एक धूल जमीन जो होता है वह एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन जो होता है वह एक धूल होता है और यह हर जगह होता है। चाहे 4 हाथ का लग्गी हो या फिर 13 हाथ का लग्गी हो। जहां पे 4 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे 4 हाथ के लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल होगा। जहां पे 6 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे 6 हाथ के लग्गी से एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल होगा। जहां पे 13 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा जमीन एक धूल ही होगा। ठीक है, और हर जगह 20 धूल का एक कट्ठा होता है और 20 कट्ठे का एक बीघा होता है। यह हर जगह होता है। जहां का लग्गी छोटा है वहां पे धूल, कट्ठा, बीघा छोटा होगा। जहां पे लग्गी बड़ा चलता है वहां पे धूल, कट्ठा, बीघा बड़ा होगा। अब देखिए, बिहार के वैशाली जिले में जहां की मैं रहता हूं यहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है। तो यहाँ का जो एक धूल है 95 वर्ग फीट का होता है और एक कट्ठा 1900 वर्ग फुट का होता है। और अगर आप पटना जिले में चले जाएं तो वहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है और वहां पे 1301 वर्ग फुट का कट्ठा चलता है। अब देखिए, जैसे ही लग्गी का जो लंबाई है उसमें अंतर आया तो धूल में, कट्ठा में, बीघा में अंतर आ गया। तो जहां का लग्गी बड़ा वहां का धूल, कट्ठा बड़ा, जहां का लग्गी छोटा वहां का धूल, कट्ठा, बीघा छोटा होगा। अब अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि एक कट्ठा में कितना वर्ग मीटर होता है, एक कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होता है, कट्ठा से डिसमिल कैसे बनेगा, डिसमिल से कट्ठा कैसे बनेगा, डिसमिल से धूल कैसे बनेगा। ठीक है, धूल से डिसमिल कैसे बनेगा। अभी धूल, कट्ठा, बीघा पे कई वीडियो आना है। आपको मैं छोटा छोटा वीडियो दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।